अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी जो है आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों जो हैं सोसाइटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जानेंगे फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है। तो जब हमने फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छे से समझ में आने लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, तो तब तक तब 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 जो है हमारे दिमाग में एक नई टेक्नोलॉजी का जो है कंसेप्ट आया। तो हमने जो है नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं कि जितने भी हमारे जो मोबाइल सिग्नल, रेडियो से लेकर मोबाइल सिग्नल तक, जो भी आज हमारे सिग्नल आप देख रहे हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सिग्नल्स में इम्प्रूवमेंट होती जा रही हैं। और वो जो इम्प्रूवमेंट है वो जो है फिजिक्स की वजह से है। ठीक है, तो जो फिजिक्स है वो नई टेक्नोलॉजी को जन्म दे देती है, और इसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम दिन ब दिन इम्प्रूव होता जा रहा है। 2G, 3G, 4G, 5G, लेकिन क्या करें, हमारी बदकिस्मती, हमें वो 4G नसीब नहीं हो रहा है, हमें 2G से ही काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, अभी जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपके साथ, वो जो है टेक्नोलॉजी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से जो है ये सब हो रहा है। ठीक है, और इसका अपोजिट भी होता है, हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम जो हीट इंजन, जैसे आजकल तो हीट इंजन, स्टीम इंजन हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो पुरानी जो डेवलपमेंट है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो उसकी इम्प्रूवमेंट की जब जब सोसाइटी में ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी के रिलेटेड है ना, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए है ना, फिजिक्स टेक्नोलॉजी दोनों जो है सोसाइटी के लिए हैं, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए हैं, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हैं। हीट इंजन की ज़रूरत हमें पड़ी, ठीक है, सोसाइटी में, तो उसकी इम्प्रूवमेंट, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया कि उसकी एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट ने जो है बढ़ाने के लिए फिजिक्स को, एक नई फिजिक्स को जन्म दिया, जिसे हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स कभी कभार जो है नई टेक्नोलॉजी को जन्म दे देती है, और कभी कभार नई टेक्नोलॉजी जो है एक नई फिजिक्स को जन्म दे देती है। और दोनों जो हैं सोसाइटी की ग्रोथ के लिए और सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए जो है ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए हम पढ़ते हैं फिजिक्स रिलेटेड, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, कि हाउ, कैसे फिजिक्स और टेक्नोलॉजी जो है सोसाइटी के साथ रिलेटेड है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमने फिजिक्स में पढ़ा, तो जब जब हमें ये जो है अच्छे से समझ में आने लगा, तो हमने रॉकेट उड़ाने शुरू कर दिए। तो डिजिटल लॉजिक्स को पढ़ा, सेमीकंडक्टर्स को पढ़ा, और सिलिकॉन चिप्स हमारी वहाँ से निकल के आ गया। सिलिकॉन चिप्स को अंडरस्टैंड किया, अच्छे से समझ में आने लगा, हमारे सामने जो है एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। लैपटॉप हमारे सामने आ गए, कंप्यूटर हमारे सामने आ गए, LEDs आ गई, टीवी आ गए, एक्स्ट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद बर्नौलीज प्रिंसिपल को हमने फिजिक्स में पढ़ा, इन फ्लूइड डायनामिक्स। तो उसके बाद उसकी वजह से क्या हो गया, या हम जो है पहले बसेस वगैरह पैदल चला करते थे, लेकिन हम ये दिमाग में, किसी के दिमाग में सोच आई कि अब हम जो है क्या करें, हवा में भी उड़ना शुरू करें। तो एरोप्लेन का ये हो गया, डेवलपमेंट हो गई, जिसने या हम कहेंगे कि बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से जो है एरोप्लेन की जो है ग्रोथ आ गई, नई टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो गई, तो एरोप्लेन्स हमने बना लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है एक नई फिजिक्स को जन्म दे देती है, और कभी कभार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो है एक नई फिजिक्स को जन्म दे देती है, और दोनों जो है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन कभी कभार जो है फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों जो हैं सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्यों? कि जो वर्ल्ड वार में जो एटम बम की जो डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुई, उसने क्या किया कि अब ये तो हम पे डिपेंड है कि हम वो उस एटम बम को कैसे इस्तेमाल करें। अगर हम उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो वो तो सोसाइटी के लिए बेनिफिट है। लेकिन 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 अगर हम उसका जो है गलत इस्तेमाल करेंगे, जैसे आजकल जो है चल रहा है टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे, उसके पास ये बम है, उसके पास ये वो न्यूक्लियर ऐसा वेपन है, ये है वो है, तो वो जो है सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक है। जिस पे एक साइंटिस्ट नहीं, ये इसका आइंस्टाइन की बात करता हूँ मैं, जिसको मतलब अपनी पूरी लाइफ में जो है ये एक क्या बोलते हैं उसको कि एक खटक सी रह गई कि मुझसे एक गलती हो गई है कि मुझसे जो है ये डिस्कवरी हो गई है, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है बहुत खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, चलो एनी हाउ, तो और भी बहुत सारी हमारी डिस्कवरीज हैं, और भी हमारे जो है जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिव्स, इसाक न्यूटन आ गए हमारे पास जिसने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, और भी न्यूल बोर वगैरह बहुत सारी नेम्स हैं, और मतलब पढ़ के ही ख़त्म नहीं होंगे, डिस्कवरीज हैं। तो आज के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूँ, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बने रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Thanks. Good day to you. Stay safe and stay healthy.